हाय हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। तो कैसे हो दोस्तों आप लोग। आई होप मज़ा आ रहा होगा यार और अपने कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल तरीके से क्लियर कर रहे होंगे। स्प्लेंडिड साइंस शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई कर रहे होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बहुत ज़रूरी है कॉन्सेप्ट के साथ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना जिससे कम टाइम में आप क्वेश्चंस कर सको। एक क्वेश्चंस और इस कैटेगरी का भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एरर से ही रिलेटेड है, जिसमें कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्रेशंस नहीं गिवन होता है, एक्सप्रेशंस बनाना पड़ता है क्वेश्चंस को रीड करने के बाद। तो आपको अप्रोच भी उसके अप्रोच भी आपको करना आ जाएगा कि इस टाइप में क्वेश्चंस कैसे करके आऊँगा। तो मेरा काम ही यह है कि कम से कम टाइम में अप्रोच भी लगाना क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, आपको यही सिखाना है। ओके, सो यू दिस रीड द प्रॉब्लम्स। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। मैंने आपको कल बताया था कि यार जब भी कभी एक्सप्रेशंस गिवन हो और आपको परसेंटेज एरर निकालनी हो तो क्वांटिटी को, किसी भी क्वांटिटी की, तो आप उनकी पावर उठाओ और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, डायरेक्ट क्वेश्चंस हो जाएगा विदाउट राइटिंग द एक्सप्रेशंस ऑफ अ परसेंटेज एरर। ओके, लेकिन इस क्वेश्चंस में क्लियरली यहाँ पे केवल डेटा गिवन है आपको। ओके, एक्सप्रेशंस गिवन नहीं है। इस क्वेश्चंस में क्लियरली बोला गया है कि एक स्टूडेंट है, वो एक डिस्टेंस को मेजर कर रहा है। ठीक है, वो ट्रैवल्स इन फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, उसने फ्री फॉल किया एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फ्री फॉल क्या मतलब इनिशियल स्पीड उसका जीरो था, इनिशियल स्पीड उसका जीरो था। फ्री फॉल मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे ये मेरा बॉडी है, उसने सिर्फ हम उसको ऊपर से ड्रॉप किया, कुछ उसमें स्पीड नहीं थी। ठीक है, उसकी स्पीड नहीं थी, ऐसे ही हमने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसको हम फ्री फॉल बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब इनिशियल स्पीड जीरो था उस ऑब्जेक्ट का, या तो उस बॉडी का इनिशियल स्पीड जीरो था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ा, सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या बोला है कि जी की वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालो। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस में क्लियरली बोला है कि जी की वैल्यू में परसेंटेज एरर निकालो। तो सबसे पहले जी का एक्सप्रेशंस निकालना पड़ेगा, क्वेश्चंस को पढ़ के डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनिशियल स्पीड हमने बोला कि इसका जीरो था, क्योंकि ये फ्री फॉल क्या था महाराज। ठीक है, तो दोस्तों इसने फ्री फॉल किया था, तो ये बॉल तो उधर आसमान में नहीं रहेगा, ये ज़मीन पर भी गिरेगा। तो ये ज़मीन पर गिरा, मान लेते हैं ये लेट से डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक h। ठीक है, कूल, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया h, और यहाँ से हम बताते हैं आपको, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम लगा t। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज कर सकते हो। तो सेकेंड इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, जी टी स्क्वायर होता है। हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमको फाइंड करना है, यानी कि जी की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, s यानी कि h है। ठीक है, h है। ठीक है, तो यहाँ से यू टी मतलब इनिशियल स्पीड कितना है, जीरो, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1/2 जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हमें g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो g की वैल्यू फाइंड करेंगे तो g इज इक्वल टू 2h डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर, क्योंकि ये आप टी क्या में या मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया, 2h डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये तो टी तो क्या है, ये तो परसेंटेज ऑफ जी। ठीक है, परसेंटेज जी की, और यहाँ पर आपको क्लियरली क्वेश्चंस में बोला है कि जो h का परसेंटेज है वो E1 है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं E1 है, यहाँ से E1 है। ठीक है, यहाँ से E1 है, और टाइम की परसेंटेज कितना गिवन है, टाइम की परसेंटेज E2 है। आप यहाँ पर देख सकते हैं E2 है, तो हमें परसेंटेज ऑफ जी बतानी है। 2 तो कांस्टेंट है, उसकी तो कुछ मतलब उसका कुछ नहीं निकालना है, 2 कांस्टेंट है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से h का पावर कितना है, h का पावर 1 है, तो 1 लिखा, इनटू में कितना परसेंटेज है, E1 है, फिर प्लस करेंगे
ठीक। फिर यहाँ पर टी का परसेंटेज कितना है, मतलब पावर कितना है, 2 करेंगे, फिर उसका इनटू करेंगे, फिर उसका परसेंटेज कितना है E2, ठीक है E2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये E1 प्लस 2 E2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा और इस कॉन्सेप्ट को अपने सीख लिया होगा और अप्लाई करना नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चंस में जो मैंने डाल दिए हैं नीचे, आप चेक करो, जो कि एग्जाम्पल वहाँ पे आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से। और यार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना अगर आपको कुछ भी समझ में आया हो, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो तो दोस्तों को शेयर करना मत भूलना यार। सबको फ़ायदा करना है, सबको समझ आने चाहिए, सबके फंडे क्लियर होने चाहिए जिससे कि वो अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सके और कुछ हम कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहते हैं। ओके एंड ऑल द बेस्ट। की मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। ये इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है कर दो यार आज।